13 साल के बड़े अंतराल के बाद मुंबई इंडियंस ने अपने आईपीएल का ओपनर मैच जीता। वो साल था 2012, जब लास्ट टाइम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का ओपनर मैच जीता था, जब रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान भी नहीं थे, जसप्रीत बुमराह इस टीम के साथ में जुड़े भी नहीं थे और हार्दिक पांड्या की तो काउंटिंग ही नहीं थी। लेकिन 2012 के बाद पूरे 13 साल लग गए मुंबई इंडियंस को अपने आईपीएल का ओपनर मैच जीतने में। यहाँ पर काफी शानदार ये मुकाबला रहा, डोमिनेटिंग अंदाज में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज खेले और रिकॉर्ड रन चेज ये रहा, जहां पर इससे पहले 219 रिकॉर्ड रन चेज था मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में, और उसके बाद उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 220 रन चेज केकेआर के अगेंस्ट बड़ी आसानी से कर लिया मुंबई इंडियंस ने। लेकिन इस मुकाबले में सबसे बड़ी जो कहानी रही वो रहे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, इस आईपीएल 2026 में 2 मुकाबले हो चुके हैं, 4 इनिंग में 400 से ज्यादा रन बन चुके हैं। काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस ये रहे, जहां पर हमें पहले मैच में विराट कोहली की तरफ से शानदार इनिंग देखने को मिली थी और दूसरे मुकाबले में ही हमें रोहित शर्मा के बल्ले से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। 2 दिन 2 लेजेंड, काफी शानदार इनिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर इस मुकाबले में रोहित शर्मा की बात करें तो जिस तरीके से उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, जिस तरीके से उन्होंने वेट लॉस किया है और फुल्ली फिट नजर आ रहे हैं, जहां पहले अगर देखा जाता था कि रोहित शर्मा थक जाते थे और थकते में कोई उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट हो जा करते थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आया। यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, बिल्कुल एकदम एनर्जी उनमें बिल्कुल नजर आ रही थी और बिल्कुल थके हुए नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से शॉट, मुझे याद है कि पहले मुकाबले में एसआरएच के अगेंस्ट, जहां पर ईशान मलिंगा के अगेंस्ट विराट कोहली ने जो शॉट लगाया था सामने डाउन द ग्राउंड, तो उसी तरीके का शॉट कार्तिक त्यागी को रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में लगाया। कुछ चीजें सिमिलर हुई दोनों मुकाबले में, जहां पर हमारे 2 लेजेंड क्रिकेटर, पहले मुकाबले में विराट कोहली से भी कैच छूटा था और इस मुकाबले में रोहित शर्मा से कैच छूटा, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजी ने कहा कि हम बल्लेबाजी में इस मुकाबले को जिता सकते हैं। तो वैसा ही हमें देखने को मिला। 2 दिन 2 लेजेंड क्रिकेटर, जिस तरीके से, अब तो ये मन में सवाल आता है कि भाई यार रिटायरमेंट क्यों ले लिया दोनों क्रिकेटर्स ने। मतलब T20 से तो खेलते ही रहते, टेस्ट क्रिकेट से ले लिया, लेकिन T20 तो खेलते ही रहते जब इतने फुल्ली फिट हैं तो। लेकिन वही मन की बात होती है कि ये दोनों ही लेजेंड क्रिकेटर हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में रोहित शर्मा की तरफ से, वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर एकदम फुल्ली फिट नजर आ रहे हैं और पहले मुकाबले में अक्सर देखा नहीं जाता था कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकलते थे, लेकिन ये आईपीएल कुछ अलग हो सकता है रोहित शर्मा के लिए। शानदार 78 रन की जो पारी खेली वो काफी फिनोमिनल रही थी, ताबड़तोड़, जो सिक्सेस लगाए वरुण चक्रवर्ती को वो काफी लाजवाब थे, कार्तिक त्यागी को, और इस तरीके से उनके साथ में अब बात करूंगा रियान रिकल्टन की, जहां पर उनके प्लेइंग 11 में खेलने के सवाल थे कि कौन खेलेगा, क्विंटन डीकॉक को मौका मिलेगा या फिर रियान रिकल्टन खेलेंगे। क्विंटन डीकॉक जो कि थोड़ा सा उनकी तबीयत में गड़बड़ थी, इस वजह से उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पहले ही मुकाबले में रियान रिकल्टन ने जिस तरीके से शानदार 81 रन की पारी खेली है, उसके बाद तो नहीं लग रहा कि क्विंटन डीकॉक अब आने वाले 4-5 मैचों में दिखाई देंगे। तो शानदार इनिंग रही रियान रिकल्टन के बल्ले से, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज, और जिस तरीके से उन्होंने सिक्सेस लगाए सुनील नारायण को, वो काफी लाजवाब रहे थे। रन आउट होते हैं लास्ट में, डिसअपॉइंट जरूर होंगे कि रन आउट हुए, अगर थोड़ा और खेलते तो सेंचुरी बन सकती थी उनकी। तो जिस तरीके से ये मुकाबला घटा, और अब बात करेंगे इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर की, लॉर्ड ठाकुर की जो गेंदबाजी में हमें देखने को मिली। मतलब जहां पर कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है। केकेआर की बल्लेबाजी काफी ताबड़तोड़ रही शुरुआत में, जहां पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से 8 शतक देखने को मिला, उनके साथ में लाजवाब जो बल्लेबाजी रही वो फिनैल की रही, ताबड़तोड़ शुरुआत रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाज विकेट्स नहीं निकाल पा रहे थे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे। तो वहां पर आते हैं लॉर्ड ठाकुर, मुंबई का ये खिलाड़ी, इनकी कहानी भी अलग ही रही है। मतलब गोल्डन आर्म बोलते हैं इन्हें। लास्ट ईयर अगर देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स तक खेले थे, मोहसिन खान चोटिल थे, उनकी जगह पर एज अ रिप्लेसमेंट आए थे, तो वहां पर भी पहले शुरुआती मुकाबला में काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी और सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए थे, पर्पल कैप भी उन्होंने वहां पर पहना था। उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड होती है मुंबई इंडियंस के बीच में, वहां पर 2 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करते हैं मुंबई इंडियंस। और उसके बाद पहले ही मुकाबले में ये भी सवाल था कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मिचेल सेंटनर नहीं थे, उनकी जगह पर फिर प्लेइंग 11 में आते हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। 3 विकेट यहाँ पर शानदार तरीके से लॉर्ड ठाकुर ने लिए और उनकी भी कहानी अच्छी रही है। मतलब कि
हर चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई भी मुकाबला हो रहा हो वहां पर भी खेलते ही खेलते हैं लॉर्ड ठाकुर। वहीं पर यहाँ पर मुंबई से आते हैं और वहां पर अच्छी पिच का उनको जायजा है कि किस तरीके से पिच काम करेगी। तो वहां पर इस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करी, काफी लाजवाब रही। 3 विकेट उन्होंने लिए, प्लेयर ऑफ द मैच रहे इस मुकाबले में। और साथ ही अब बात करूंगा केकेआर की तरफ से। केकेआर की तरफ से जो बल्लेबाजी रही वो काफी लाजवाब रही थी। 220 रन काफी ताबड़तोड़ रहे थे। अंकित रघुवंशी शानदार अर्धशतक उन्होंने लगाया। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने काफी लाजवाब बल्लेबाजी करी। और उसके बाद जब प्रेशर की बात आती है, गेंदबाजी इतनी कमजोर नहीं थी जितनी हम सोच के चल रहे थे, क्योंकि ब्लेसिंग मोजरमानी अच्छे गेंदबाज हैं, कार्तिक त्यागी। और उसके बाद लेकिन सामने से जो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली वो काफी आउटस्टैंडिंग थी, जहां पर रोहित शर्मा, रियान निकल्टन काफी आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी उनकी तरफ से रही थी। और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 13 साल के बड़े अंतराल के बाद ओपनिंग मैच जीता है। और आने वाले मैचों में हमें यही एक्सेप्टेशन रहेगी मुंबई इंडियंस के फैंस को, एज रोहित शर्मा के फैंस को, कि इसी तरीके से ताबड़तोड़ इस सीजन में बल्लेबाजी करें इस तरीके से। और मुंबई इंडियंस को जो 2020 के बाद जो 6 साल लगे हैं, उसके बाद जो ट्रॉफी का जो इंतजार है उसको खत्म करें। मुंबई इंडियंस की जीत पर आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लेकिन आपको ऐसी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।